जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर टू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समाजवाद के बारे में। ठीक है, तो समाजवाद से आप क्या समझते हैं, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बच्चों को थोड़ा बहुत ये कंफ्यूज भी करता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिएगा, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, समाजवाद से आप क्या समझते हैं? ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन, कारखानों तथा विपणन का अधिकार यानी कि मार्केटिंग का अधिकार देश की सरकार के हाथ में हो, उसे समाजवाद कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत जो वस्तुओं का उत्पादन करने का जो साधन होता है उस पर अधिकार किसका होगा? सरकार का होगा। साथ ही साथ जो कारखाने होंगे उस पर अधिकार किसका होगा? सरकार का होगा। और साथ ही साथ वस्तुओं के जो मार्केटिंग का प्लानिंग होगा वो भी सारा किसका होगा? सरकार का होगा। ठीक है, तो इस तरह के विचारधारा को हम लोग क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि उत्पादन के सभी साधन, कारखाने और उसके मार्केटिंग पर अधिकार किसका होना चाहिए? देश की सरकार का होना चाहिए। ठीक है, तब उस विचारधारा, उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? समाजवाद कहेंगे। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे समाजवाद के बारे में और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि समाजवादी व्यवस्था को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से इन सभी पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, समाजवाद की विचारधारा की उत्पत्ति कैसे हुई ये चीज समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले होता है 18वीं सदी के मध्य में औद्योगिक क्रांति। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति से एक नई विचारधारा का जन्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं पूंजीवाद। ठीक है, जिसमें उत्पादन के साधन का अधिकार निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। ठीक है, क्लियर? और पूंजीवाद में समाज दो हिस्सों में बंटने लगा था, एक था श्रमिक वर्ग और दूसरा था पूंजीपति वर्ग। ठीक है, और पूंजीपति ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से श्रमिकों का शोषण कर रहे थे। ठीक है, और जिसके कारण श्रमिकों का दिन पर दिन उनकी स्थिति काफी खराब होती जा रही थी। ठीक है, और इस कारण मजदूरों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए समाज सुधारकों ने एक नए विचार को जन्म दिया जिसको कहते हैं समाजवाद। क्लियर? ठीक है, अब समाजवाद क्या कहता है ये समझिए। यह विचारधारा वर्ग समन्वय में विश्वास रखता है। ठीक है, तो समाजवाद जो है वो कहता है कि पूंजीवाद में जैसे पूंजीपति श्रमिकों का शोषण कर रहे थे, यानी कि समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। यानी कि वर्ग समन्वय होना चाहिए। समाज के अंदर जितने भी वर्ग हैं वो मिलजुल करके रहना चाहिए, कोई भी किसी वर्ग का शोषण नहीं करेगा। समझ में आया बात? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह समाज में शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहता है। ठीक है, तो समाजवाद समाज के अंदर परिवर्तन चाहता है लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, जैसे कि समाज के अंदर पूंजीपति क्या कर रहे थे? श्रमिकों का शोषण कर रहे थे, तो इस चीज़ों में परिवर्तन किया जाए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसक तरीके न अपनाए जाए, हिंसक तरीके नहीं अपनाए जाए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो समाजवाद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस हिसाब से काम करेगा उस हिसाब से उसको इनकम मिलनी चाहिए, उस हिसाब से उसको बेनिफिट मिलने चाहिए। ठीक है, यानी कि जिस हिसाब से काम करेगा उस हिसाब से उसको लाभ मिलना चाहिए। क्लियर? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देश की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। ठीक है, तो देश की जो सरकार होगी वो लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाइए और जनता के द्वारा। ठीक है, देश की सरकार जो होगी वो लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाना चाहिए और जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है, विचारधारा होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? समाजवाद। समाजवाद में उत्पादन के साधन का अधिकार किसके हाथ में होगा? सरकार के हाथ में होगा। क्लियर? ठीक है,